देखिए बात अब बिहार के कर लेते हैं। पटना में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड की गाड़ियों पर गुस्साए लोगों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि गाड़ियों के इस काफिले में नीतीश कुमार खुद मौजूद नहीं थे। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर तब बवाल मच गया जब सीएम नीतीश के कारकेड की गाड़ियों को ही लोगों ने निशाना बना लिया। पहले तो जमकर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद लोगों ने एक एक कर शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। ये हमला बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि लोगों के सिर पर खून सवार हो। विधायक पूरा देखते मार के सब तोड़ता। गनीमत ये रही कि सीएम नीतीश इस काफिले में मौजूद नहीं थे, सिर्फ उनके सुरक्षाकर्मी थे। दरअसल पटना के गौरीचक में 3 दिन से लापता युवक का शव मिला, जिसके बाद लोग हत्या की आशंका जताते हुए सड़क पर प्रदर्शन करने लगे और इसी बीच कारकेड की गाड़ियों का काफिला वहां से गुजरा, जिसे देखते ही प्रदर्शन में शामिल लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो लोग काफिले पर टूट पड़े। इसी बीच कुछ लोग बीच बचाव करते भी देखे गए, लेकिन कुछ युवा गाड़ियों पर गुस्सा निकालते नजर आए। एक युवा तो कोहनी से गाड़ी के शीशे तोड़ता दिखा। लोगों के इस हमले के बाद सुरक्षाकर्मी किसी तरह से लोगों के आक्रोश से बचते दिखे। हालांकि इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया गया कि सीएम नीतीश सूखे का जायजा लेने आज गया जाने वाले हैं, इसीलिए कारकेड को पटना से गया के लिए रवाना किया गया था, लेकिन पटना में ही उस पर पथराव कर दिया गया। देखिए, अब बिहार में सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। कल पटना में खुद सीएम के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि सीएम उसमें मौजूद नहीं थे। तो वहीं नालंदा में दलित के घर दबंगों ने उत्पात मचाया। पटना की बात करें तो यहाँ नौकरी को लेकर जमकर युवाओं ने हंगामा भी किया। हाजीपुर में डांस पार्टी में तमंचा लहराया जा रहा है। बक्सर की बात करें तो यहाँ अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। तो अब बिहार में सुशासन पर उठ रहे हैं सवाल। ये 5 तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। पटना नालंदा की बात करें तो यहाँ पर भी दलित के घर फायरिंग हुई। सीएम के काफिले पर पटना में तोड़फोड़ की गई गाड़ियों में। पटना की बात करें तो नौकरी के लिए संग्राम किया गया। अभ्यर्थी पहुंचे थे और जमकर उन्होंने हंगामा किया। तो वहीं ये तस्वीरें तमंचे पर डिस्को की, हाजीपुर की तस्वीरें और बक्सर में भी अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, इन 5 तस्वीरों और 5 खबरों के सामने आने के बाद बिहार में सुशासन पर सवाल उठना लाजमी है। देखिए, जो बातें हो रही हैं, क्या जनता सोचती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले बता दूं कि क्या हुआ इस पूरी घटना में। कारकेड वाले हमले में करीब 13 लोगों को, कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कार्रवाई देर रात हुई है, लाठी चटकाई गई और फिर लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये एक्शन बाद में है। कई जगह सुरक्षा में चूक हुई है। कई नेता ये सवाल उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं नालंदा में किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार और गोली चलाई जा रही है। दूसरी तरफ तमंचे पर डिस्को जो बहुत दिनों से चला रहा है। एक समय था जो खौफ था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन का, इकबाल का, कि कैसे लोग घर से तमंचे के साथ नहीं निकल सकते थे और आर्म्स एक्ट के जरिए काफ़ी कार्रवाई होती थी। हमारे साथ कुछ युवा हैं इस जगह पर, मैं राजवंशी नगर के पास हूं, जिनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जब गठबंधन के बदलाव होते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है। नेता तो वही रह जाते हैं, सीएम वही रह जाते हैं, लेकिन गठबंधन इधर से उधर। अभी तेजस्वी हैं, पहले सुशील मोदी थे, बीजेपी की सरकार थी साथ में, तो क्या अंतर पड़ता है? देखिए, अंतर तो तुरंत नहीं बताया जा सकता है। थोड़ा दिन पहले ही सरकार चेंज हुई है। जो पहले जो गठबंधन था एनडीए सरकार का, वो अब चेंज हो गया है। लेकिन हम लोग यही चाहेंगे यहाँ के लोग कि जो पहले जो पीस था, जो मेंटेन किया हुआ था, क्या शांति की बात? हाँ, पीस, वही पीस, जो शांति पहले मेंटेन था, जो पुलिस का खौफ था गुंडों के बीच में, वो खौफ थोड़ा सा कम हो गया पहले के मुकाबले। अब क्या हो गया है कि आपको लोग क्राइम की तरफ ज़्यादा जाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहा तो। और
इससे क्या हुआ कि पीस जो हारमोनी जो हम लोग के बीच में था, जो हारमोनी था वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्यों ऐसी दशा क्यों होती है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग का माइंडसेट। हम लोग का माइंडसेट शुरुआत से ये बना हुआ है कि अगर हमारे जात के लोग आते हैं सरकार में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये माइंडसेट शुरुआत ही से है। जो एनडीए सरकार जो बना हुआ था शुरुआत में, जब नीतीश कुमार का सरकार पहले बार आया था, तो उससे पहले जो सरकार था तो वहाँ पे लोगों का माइंडसेट ये था कि अगर हमारे जात के लोग अगर सरकार में आ गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले किडनैपिंग बहुत ज़्यादा होता था, आप भी जानते हैं, किडनैपिंग मर्डर बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हुआ और शराबबंदी के बाद मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा और कम हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हो गया। जो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा था औरतों के बीच में, बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग के परिवार में भी कुछ ऐसे लोग थे और घर के अगल बगल भी, रोड में भी कुछ ऐसे लोग थे जो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा करते थे शराबबंदी के कारण। मतलब शराबबंदी से पहले, जब से शराबबंदी हुआ ये कम हुआ है। हम चाहेंगे यही कि जो शराबबंदी जो पहले जो था वही मेंटेन रहे और जो पीस हारमोनी पहले जो था वही मेंटेन रहे। क्या आपको लगता है शिक्षा को लेकर के क्या आपके ख्याल हैं, क्या कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि 10 लाख नौकरी की बात हो रही है? कहने को तो बहुत कुछ उम्मीदें दी हैं सरकार ने, लेकिन अभी आगे देखिए सरकार अभी क्या क्या कह रही है। बोलने के तो बहुत कुछ उम्मीदें सरकार आती हैं, बहुत सारी उम्मीदें दी जाती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अभी बहुत कुछ समय बाकी है, अभी देखिए क्या कहते हैं। समय आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, तो ये छोटे छोटे जो लॉलीपॉप होता है वो तो दिया ही जाता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आई थिंक सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हमारे पास ना एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ कोई भी कंस्टिट्यूंसी, हमारे पास सबसे बड़ा पावर है वोटिंग। और मेरा एक यही रिक्वेस्ट है, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वोट जो है कास्टिज्म के ऊपर नहीं होना चाहिए, काम के ऊपर होना चाहिए। एंड आई थिंक ये जिस दिन चेंज हो जाएगा, सारे सिटीजन, सारे इंडिविजुअल का माइंडसेट ऐसा होगा, वी विल इलेक्ट अ गुड पॉलिटिशियन, विल इलेक्ट अ गुड लीडर। और लीडर अच्छा है तो जनता भी अच्छा है, सब कुछ है। हाँ, एक चीज़ और है, स्मार्ट सिटी बन रहा है पटना में, हम लोग ने इंफ्रा अच्छा देखा है अभी रिसेंट ईयर्स में। आई थिंक आने वाले समय में इसी तरह रहे। एजुकेशन सेक्टर भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन यही है माइग्रेंट्स नंबर, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन बाकी है। इंडस्ट्री आए, कॉर्पोरेट आए, जो नॉर्मल छोटे छोटे जॉब्स के लिए भी लोग जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस पे ध्यान दे। कानून व्यवस्था पे आपको लग रहा है कि सवाल उठेंगे? प्रकाश, तो इन युवाओं को सुनकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये एकदम क्लियर है कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद में हाल ही जिस तरह से घटनाओं में इजाफा हुआ है, सीएम के काफिले पर हमला हो जाता है, तो जनता में डर होना तो लाजमी है। 10 सालों में आराम से निकलते हैं सब कुछ, और ये वुमेंस के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर सारे कोई सेफ रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी आई थिंक ये है सरकार की सबसे बड़ी ये जीत है, एक तरह से कहेंगे। आई थिंक इसी तरह गवर्नमेंट काम करते रहे, इट विल गुड फॉर अस एंड फॉर द। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, सरकार को अगर लेकर कहें तो जैसे कि जितने सालों में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, पहले अगर जो हम बिहार देखें तो पहले क्या था कि लोग कहते थे बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, बिहार का कोई नाम नहीं है। पर आज जो डेवलपमेंट हो रहा है और अब कुछ सालों में बिहार एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बनने जा रहा है स्टेट, तो उसके हिसाब से सरकार के लिए तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने बहुत काम किया। खास करके जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत अच्छा बदलाव हुआ है पहले से। ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ। पहले क्या था कि लोग लगा भी होता था तो उसे मानते नहीं थे, कुछ कार्रवाई नहीं थी, लोग ऐसे पैसे दे के निकल जाते थे। तो सरकार बदलने से कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है? सरकार मतलब गठबंधन बदलने से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खास बदलाव आएगा, क्योंकि पहले भी जो सरकार थी उसमें ये सारी चीज़ तो हो रही थी। प्रकाश, आपका इस पूरी बातचीत के लिए, युवाओं के विचार सुनाने के लिए, तो यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को लगातार हम यहाँ इस मंच से प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में सवालों में है सुशासन। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।